इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। केंद्र की सत्तासीन बीजेपी अब अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि बदलने और नई पैठ बनाने के लिए प्रोग्रेसिव पंचायत का आयोजन करने जा रही है, जिसकी पहली पंचायत मेवात में हो रही है। लेकिन बीजेपी की पहली पंचायत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने से पहले महिला डांसरों ने खूब ठुमके लगाए, जिसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महिला डांसरों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए एक रिपोर्ट, फिर इस पर विस्तार से चर्चा। प्रोग्रेसिव पंचायत के जरिए मुस्लिम समाज में डैमेज कंट्रोल की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार की मुहिम उस वक्त कटघरे में खड़ी नजर आई, जब मेवात में बीजेपी के मंच पर भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों का सहारा लेना पड़ा। वैसे तो राजनीतिक मंचों पर अक्सर महिला डांसरों के ठुमके बाखूबी देखने को मिलते हैं और हर बार सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव पंचायत में भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों का सहारा लिया गया। केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर्स बुलाई गई। मंत्रियों के आने से पहले महिला डांसरों ने मंच पर खूब डांस किया। पुन्हाना के बिछौर गांव में पहली मुस्लिम पंचायत थी। पंचायत में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए, तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कृष्णपाल गुर्जर भी नजर आए। प्रोग्रेसिव पंचायत में सुनी जाएगी मुस्लिम समाज की समस्याएं। यूपी इलेक्शन के मद्देनजर बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी छवि बदलने के लिए प्रोग्रेसिव पंचायत मुहिम की शुरुआत की है और बीजेपी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय में बीजेपी की छवि तेजी से बदल भी रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार केंद्रीय मंत्रियों के मंच पर महिला डांसरों को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी। क्या भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों को बुलाया गया? क्या प्रोग्रेसिव पंचायत में नहीं जुट रही थी भीड़? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन उससे पहले हम अपने सहयोगी अनिल मोर का रुख कर लेते हैं, जो कि सीधा मेवात से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल, जो तस्वीरें हमने देखी, महिला डांसर्स का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, क्या माना जाए भीड़ जुटाने के लिए ये तरीका अपनाया गया? फिलहाल वहाँ क्या सरगर्मी आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि मुस्लिम जो वोट बैंक का समुदाय है उनके विकास की जरूरत है। तो इसी कड़ी में देश भर में बीजेपी की तरफ से 100 से ज्यादा पंचायतों की जाएगी। प्रगतिशील पंचायत नाम दिया गया। खुद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तकरीबन हर पंचायत में हिस्सा लेंगे। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पे 2 और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा रहेंगे, हरियाणा के 2 मंत्री और रहेंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं। लेकिन जो आपने कहा, जो यहाँ पे एक रागिनी का कार्यक्रम रखा गया था, जो सरकारी कार्यक्रम है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरा का पूरा अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था। अगर जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, अमूमन यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जा सकता था, केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया जा सकता था, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई उनका बखान किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे मनोरंजन के लिए जो रागिनी गायक थे उनके यहाँ पे ठुमके यहाँ पे लगाए गए। आप देख सकते हैं, अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी जो रागिनी गायक है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच पे जो मुख्य अतिथि आने थे, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, जो हरियाणा के 2 मंत्री वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया, जो यहाँ पे जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, होना तो यहाँ पे चाहिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो महिला डांसर बुलाए गए वही यहाँ पे लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। हम यूँ कह
कह सकते हैं कि लोगों की भीड़ जुटाने के लिए, लोगों की भीड़ बनाए रखने के लिए इन महिला डांसरों का सहारा लिया गया। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर पंचायतों का आयोजन करेगी, मुस्लिमों की समस्या को जानने की कोशिश करेगी कि मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन पहली पंचायत है, पहली बड़ी योजना है, पहली पंचायत है, उसमें इस तरह का अगर आयोजन किया जाता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल अनिल, और भीड़ जुटाने के लिए ये तरीका, ये हथकंडे अपनाए गए और प्रोग्रेसिव पंचायत का जो लक्ष्य रखा गया, क्या उस लक्ष्य को ऐसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? अगर हम बात लोगों की करें, लोग इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुस्लिम को वोट बैंक में समझा जाए, उनके विकास की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे और बीजेपी चाहती है कि मुस्लिमों को विकास किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए इन पंचायतों के जरिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो पंचायत का आयोजन किया गया है, इस पंचायत के आयोजन से क्या मुस्लिमों की समस्याएं दूर होगी? क्या वो बीजेपी के पास आ पाएंगे? हाँ, अगर समस्या दूर हुई तो मुस्लिम समाज बीजेपी के पास आ सकता है। जितने भी जैसे मुसलमानों के साथ में नाजायज इंसाफी हो रही है, इन सबको देखते हुए करेंगे तो आप युवा हैं, पढ़े लिखे, अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस पंचायत का आयोजन किया गया है, देश भर में मुस्लिम पंचायतों की, इन पंचायतों के जरिए आपको क्या लगता है मुस्लिम बीजेपी के कितना पास आएंगे, समस्याएं कितनी आप लोगों को दूर होगी? जैसा कि हमारे यहाँ पर मेवात में काफी सारी समस्याएं हैं, मगर यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी जी, केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें काफी उम्मीद है उनसे कि यहाँ पर वे जो काफी सारी घोषणाएं करेंगे और इससे यहाँ पर बीजेपी की तरफ हमारे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो एक कार्यक्रम रखे गए हैं, मुस्लिम पंचायत है, मुस्लिम मतदाता बीजेपी के कितना पास आएंगे? शायद बोल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश बीजेपी की भी यही किया कि इस तरह की पंचायतों का आयोजन किया जाए, इन पंचायतों के जरिए जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को बीजेपी के पास ला जाए। क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी हमेशा बीजेपी पे खासा इस बात का फोकस करती है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उसकी इमेज अलग बनाया जाए, क्योंकि यूपी चुनाव होने और यूपी चुनाव में बीजेपी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट उनके पास आए। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि देश भर में 100 से ज्यादा पंचायतें की जाए, पंचायतों के जरिए मुस्लिम वोटों को बीजेपी के पास लाए जाए। कार्यक्रमों के जरिए जो केंद्र सरकार की योजना है, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं के जरिए उन योजनाओं का धरातल पे क्या अमली जाना है, वो यहाँ पे रूटीन उनका ग्राउंड जीरो से उनको चेक किया जाए। बिल्कुल। सवाल ये भी कि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं अनिल, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के आने के खबर के बावजूद क्या लोगों में वो उत्साह देखने को नहीं मिला? क्या लोगों में वो जागरूकता देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी? शायद यही वजह है कि इन लोक कलाकारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। देखिए, अगर मैं सबसे पहले आपको मुख्य मंच की तरफ दिखाना चाहूंगा, मैं आपको अपने साथी को कहूंगा आपको मुख्य मंच दिखाएंगे, और आप जो यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इन होर्डिंग्स में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से पूरा कार्यक्रम है, मदद हमारी मंजिल आपकी। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि बीजेपी चाहती है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए मुस्लिमों की मदद की जाए, वो उनकी मंजिल है, जो उनको विकास होना चाहिए वो विकास किया जाए। बिल्कुल क्लियर सा है, बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया, देश भर में इस तरह की पंचायतें होनी है, 100 से ज्यादा पंचायतें होनी है, पंचायतों के जरिए बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम मतदाताओं के जरिए विकास बीजेपी जाए, मुस्लिम मतदाता बीजेपी के पास आए। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, जो पहला कार्यक्रम मेवात में कार्यक्रम हो रहा है, उस तरह के कार्यक्रम जो इस तरह का जो कार्यक्रम रखा गया, जो महिला डांसर है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, महिला डांसर रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगर एक कार्यक्रम रखा जाना था तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो नीतियां थी, जो केंद्र सरकार की नीतियां थी, उन नीतियों का यहाँ पे गुणगान किया जा सकता था, मंच के जरिए वो नीतियां लोगों को यहाँ पे बताई जा सकती थी। लेकिन मकसद यह है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए, भीड़ को बनाया जाए, इसके लिए इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए, हम लगातार आपका रुख करते रहेंगे, आपसे बातचीत ये जारी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, जो तस्वीरें आपने देखी, क्या माने हम कि इन ठुमकों से प्रोग्रेसिव पंचायत सक्सेसफुल हो पाएगी? ठुमकों से उस पंचायत का कोई लिंक नहीं है। देखिए, राजनीति बहुत बदल गई है, और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो रागनी सबको पसंद है, चाहे वो कांग्रेस का प्रोग्राम हो, भाजपा का हो, इनेलो का हो, और भी कोई प्रोग्राम हो, सब में रागनी होती है। अब जनता कम्युनिकेशन के इतने माध्यम है कि जो योजनाएं जनता को पहुंच जाती है, जनता अब छोटे मोटे नेताओं को सुनना नहीं चाहती,
बड़े नेताओं का इंतजार करती है, उसमें टाइम लगता है रैली इकट्ठी होने में। तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, हर स्टेट में होते हैं और हर पार्टी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि देर आयत दुरुस्त आयत। जब मोदी जी पहले दिन से कह रहे थे कि भाई मैं 125 करोड़ लोगों की बात करता हूँ, मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूँ, तो ये जो 2 साल लग गए ना, ये 2 साल लगे, चलो 2 साल बाद ही सही। हाँ। आप देश की 14% आबादी को जब तक अपने साथ नहीं लेंगे और उनको ये नहीं बताएंगे कि भाई आपके लिए हम क्या योजनाएं चला रहे हैं, अलग से मंत्रालय चला रहे हैं और उन योजनाओं से आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप क्या उसमें सुधार चाहते हैं, तो तब तक उस मंत्रालय का और उसकी जो योजना है उसका कोई पर्पज नहीं रह जाता है। इसलिए ये एक तरह का रिव्यू भी है, एक तरह का ये आउटरीच भी है। और जो अभी केरल में जो मोदी जी ने भाषण दिया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए बात की थी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक दूरी है बीजेपी और मुस्लिम्स के बीच में, और वो दूरी एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी है, खाली बीजेपी से उसका नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कि जितने लोग सहज आपस में दूसरी अल्पसंख्यक समाज से हैं उतने मुस्लिम के साथ नहीं है। तो ये जो पहल है वो समाज के लोगों को भी पास लाने में मदद करेगी, जो समाज की योजनाएं हैं उनको भी उन तक पहुंचाने में मदद करेगी। और इन योजनाओं में अगर समाज कोई सुधार चाहता है, मैं देखिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है भारत सरकार का, तो वो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं वो राज्य नहीं केंद्र सरकार उनसे पूछती है और उनके जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट हैं उनके लिए फंडिंग होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी भारत सरकार को ये करना चाहिए और ये अल्पसंख्यक मंत्रालय को कि हर क्षेत्र की अपनी जरूरत है। आपने जो योजनाएं बनाई वो पूरे देश के लिए बनाई है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी छोटी छोटी जरूरतें हैं, अपने इलाके की जरूरतें हैं। तो वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के को आधार मानते हुए और इनकी जरूरत के हिसाब से उन योजनाओं में परिवर्तन किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इन प्रोग्रेसिव पंचायतों से वो बात सामने निकल के आएगी। चलिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, चलो लौट रहे हैं खास खबर के साथ। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के
के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर खीर फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। जी हाँ, खास खबर में बात कर रहे हैं भीड़ के लिए क्या ठुमकों का सहारा लिया गया। प्रोग्रेसिव पंचायत जिसकी शुरुआत ये कहा जा रहा था कि मुस्लिमों के करीब लेकर आएगी बीजेपी को, लेकिन इसकी शुरुआत ये हुई कि भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों के ठुमके तक लगवाने पड़े। जिस सोच के तहत बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या उस लक्ष्य तक बीजेपी पहुंच पाएगी? बहुत सारे अहम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर हम चर्चा रख रहे हैं। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नवजोत मैम, एक लक्ष्य के साथ प्रोग्रेसिव पंचायतों का आयोजन किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, शायद यही वजह है कि भीड़ जुटाने के लिए अब महिला डांसरों के ठुमके लगाने पड़ रहे हैं, शायद भीड़ के लाले पड़ रहे हैं बीजेपी को। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, रेनू की पहली प्रोग्रेसिव पंचायत, जिसे प्रोग्रेसिव पंचायत का नाम दिया गया, मुस्लिम पंचायत, और वहां पर बीजेपी को आखिर डांसरों के ठुमकों का सहारा क्यों लेना पड़ा? अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर रेनू इस वक्त देख रहे हैं, यकीनन वो कोई ट्रेडिशनल तो है नहीं है कि रागिनी है तो चलिए कोई बात नहीं, आप ट्रेडिशनल से जोड़ के, काफी भड़काऊ डांस है। और आखिर इन डांसरों के ठुमकों का सहारा बीजेपी को अपनी पहली ही प्रोग्रेसिव पंचायत में, मुस्लिम पंचायत में क्यों लेना पड़ा? अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़े सवाल हैं। इमेज बिल्डिंग की तरफ, एक सेकुलर इमेज की तरफ बीजेपी जो इस पंचायत से बढ़ना चाह रही थी, और मेवात ही क्यों चुना, ये भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि हाल ही में जिन घटनाओं को लेकर मेवात चर्चा में रहा
और मेवात में क्या मुसलमानों के साथ अपने फासले कम करने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है जो अभी भी बना हुआ है। और ये ठुमकों के सहारे के बाद तो यकीनन ये सवाल और बड़ा हो जाता है। चलिए मैम, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जो बता रही थी कि बहुत सारे अहम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं कि पहली ही प्रोग्रेसिव पंचायत में आखिर क्यों महिला डांसरों के ठुमके की जरूरत पड़ी और भीड़ जुटाने के लिए आखिर महिला डांसरों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। सुरेंद्र जी, सवाल यह है कि पहली प्रोग्रेसिव पंचायत और ये कहा जाना कि चलिए ठीक है रागिनी है, सवाल ये भी कि जिस तरीके से डांस हो रहा था वो बेहद भड़काऊ था और पहली प्रोग्रेसिव पंचायत में अगर ये आलम है तो क्या उस लक्ष्य की तरफ बीजेपी बढ़ पाएगी? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इन दो चीजों को आप मिला के मत देखिए। रागनी वहाँ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है जब तक कि वो फॉर्मल मीटिंग शुरू नहीं होती है, रैली शुरू नहीं होती है। और ये जो परिवर्तन रागनी में भी आया है, देखिए जो भी हरियाणा का है उसे मालूम है कि आज से 10 साल पहले कैसी रागनी होती थी। वो रागनी जैसे जैसे फिल्मों में जैसे अब गानों का स्वरूप बदला है और जिस तरह से आइटम सॉन्ग अब हीरोइंस भी करती हैं, तो ऐसे ही ये आप सपना चौधरी का उदाहरण ले लीजिए, किस तरह की रागनी वो गाती हैं। तो मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा कहना यह है कि जब कोई सरकार है और उस सरकार का मुखिया ये कहता है कि भाई मैं 125 करोड़ लोगों के साथ हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ, जब वो मुखिया ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि आपने 2 साल क्यों लगाए? ये बहुत 2 साल में अगर आप इसको और पहले शुरू कर देते तो शायद स्थिति और बेहतर होती। जो बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो एक मिसट्रस्ट है और वो मिसट्रस्ट के अनेक कारण हैं। उसमें आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स ले सकते हैं, उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को ले सकते हैं, उसमें जिस तरह बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही तो हमेशा बीजेपी को कम्युनल कह के कटघरे में खड़ा किया गया, वो भी एक स्थिति है। जो भी रहे हों, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि देर से ही सही। देखिए सरकार कवायद सही की है। बिल्कुल, वक्त की कमी है सर हमारे पास, सीधा हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अनिल मोर का जो कि लगातार मौजूद है इस वक्त वहां पर। अनिल, कार्यक्रम शुरू होने में क्या अभी वक्त है? देखिए कार्यक्रम समय से काफी लेट फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन कहा गया था कि 12 बजे तक केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 1:30 बज चुका है, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कोई भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे नहीं पहुंचा। मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा वो एक बार आपको फिर दिखाएंगे जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच पे जो हालांकि यहाँ के स्थानीय नेता वो यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन जो मुख्य अतिथि मुख्तार अब्बास नकवी वो यहाँ पे अभी तक नहीं आए। इनके अलावा राव इंद्रजीत कृष्णपाल गुर्जर वो भी यहाँ पे नहीं आए, साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर कृष्ण बेदी वो भी यहाँ पे नहीं आए। हालांकि जो पब्लिक है और बार बार मंच से यही अनाउंसमेंट की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आ जाएंगे और कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि 1:30 बज चुका है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो होता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से अपील की थी कि मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाएगा, मुसलमानों का विकास किया जाएगा, मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम शुरुआत की जाए, देश भर में पंचायतों में 100 से ज्यादा पंचायतों में अलग से पूरा का पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल, चलिए अनिल आप नजर बनाकर रखिए, हम पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आपका भी सर बहुत शुक्रिया सुरेंद्र स्वामी जी तमाम बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए। प्रोग्रेसिव पंचायत का मकसद क्या महिला डांसरों के ठुमके से सफल हो पाएगा? बहुत सारे अहम सवाल, और अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा? नजरें इस पर लगातार बनी हुई है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Da 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 da